नाजरीन अभी हम मौजूद हैं खाई क्यूब पे लाजिमा फ्रेंड कोल और यहाँ पे चारों पास है रिलैक्स इन्वायरमेंट एंड स्वीट रेस्टोरेंट निज़ाम है। सुकून माहौल पे मिठे चौल, धूप भी निकली हुई है, साथ में बारिश भी हो रही है और आंधी भी आ रही है। आज तो मौसम ने लाहौर की आवाम के साथ पूरा थ्रीसम ही कर दिया है और इस सुहाने मौसम में हम अपने K24 2000 के लिए ब्रांड न्यू बेल्ट लेके आए हैं। पहले हमारी गाड़ी के अंदर 7PK 1230 लगी हुई थी, लेकिन अब हम अपनी गाड़ी के लिए 6PK 1230 लेके आए हैं। बेल्ट चेंज करने के पीछे का मकसद ये है कि 7PK चौड़ाई में थोड़ी बड़ी थी, जिसकी वजह से बार बार हमारी डिलीट किट के ऊपर से उतरी थी। ये आप लोग देख सकते हैं बेल्ट की नुकर पे पूरा छिलने का निशान बना हुआ है। तो इस चीज से बचने के लिए हमने बेल्ट की चौड़ाई कम की है लेकिन लेंथ सेम रखी है। 7PK का मतलब होता है कि इसके अंदर 7 दांत होंगे और 6PK का मतलब 6 दांत। अब एक बार बारिश खत्म हो जाए उसके बाद अपनी K24 2000 में जाके 6PK 1230 की बेल्ट इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे मिस्टर बकर ने कमांडो एक्शन करते हुए हमारी डिलीट किट की बेल्ट चेंज कर दी है और इस चीज के तमाम क्रेडिट जाते हैं मिस्टर सिले को, क्योंकि इन्होंने गाड़ी का बॉन्ड पकड़ा हुआ है। अगर ये बॉन्ड ना पकड़ता, बॉन्ड ने नीचे आना था और प्यारे बकर भाई का सर पाड़ जाना था। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे सर की बलि चढ़ जानी चाहिए भाई। बकर की जान बचाने के लिए हम मिस्टर सिले के बहुत शुक्रगुजार हैं। बेल्ट हमारी गाड़ी की चेंज हो चुकी है। अब ताहिर भाई टकटक वायरिंग एक्सपर्ट हमारी गाड़ी के अंदर हीट सेंसर लगा रही हैं। ताहिर भाई बताएं जी ये क्यों जरूरी है? अंदर मीटर में टेम्परेचर शो करने के लिए, ताकि गाड़ी गर्म ना हो सके। तो K24 का अपना नहीं चलता मीटर के साथ? नहीं, वो कैन सिस्टम होता है। किलोमीटर अगर आप CL9 का लगाया है तब चलेगा। अगर आपने सादा मीटर आपका जेन्युइन वाला है तो फिर आपको गेज एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। लो उस्ताद जी, ताहिर भाई टकटक वायरिंग एक्सपर्ट ने हमारी गाड़ी के अंदर हीट सेंसर लगा के उसकी वायरिंग कंप्लीट कर दी है। अब गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं कि हमारी हीट गेज मीटर पे चालू हुई है कि कोई नहीं। सबसे पहले हमेशा की तरह क्रैश फुल आपके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। और माशाल्लाह से हमारे मीटर के ऊपर हीट गेज चालू हो चुकी है। नाजरीन आपने बड़े बड़े बगैरत लोग देखे होंगे, लेकिन प्यारे वसी भाई का लागे मकाम है, ये कोई टाइम है आने का? यार आपको पता है, आपको बताया था यार, मुश्किल कामों में बिजी हूँ। जैसे ही फ्री होऊंगा रेगुलर हो जाऊंगा। अभी ये है कि इन एंड ऑफ आ रहा हूँ, लेकिन आ जरूर रहा हूँ और अपनी गाड़ी को टाइम जरूर दे रहा हूँ। अभी हम जा रहे टर्मिनल लेने, वो लाके ताहिर भाई को देना, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम प्यारे वसी भाई की तेज रफ्तार CD70 पे जा रहे हैं टूटो रैल के लिए ब्रांड न्यू बैटरी टर्मिनल लेने। बैटरी टर्मिनल हमने खरीद लिए हैं, वापिस जाके टूटो रैल को फिट करते हैं। यहाँ पे ताहिर भाई टकटक वायरिंग एक्सपर्ट मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और टूटो रैल को इसके ब्रांड न्यू टर्मिनल फिट करके गाड़ी को इसकी मौत से उजागर करने लगे हैं। ये आप लोग टूटो रैल का स्पेशल फीचर चेक करें। किसी बंदे को हॉरर मूवी में दरवाजे का रोल करवाना हो तो ये गाड़ी अवेलेबल फॉर रेंट है भाई। आपको पता है वैसे भी बड़ी खतरनाक बन चुकी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बारिशों का मौसम है, उसके कब्जों में पानी चले गया। जब इसे हमने लगाना है तारे मीरे का तेल, ये सारी आवाजें उसे खत्म हो जाती। चलो उस्ताद जी करिए बिस्मिल्लाह। नो बॉल। चलो उस्ताद जी एक बारी फेर हो जा जिंदा, मेरे को तेरे पे यकीन है ना भाई। इस बार आपके भाई ने गाड़ी पे कर दिया काला जादू। इस बार गाड़ी स्टार्ट ना हुई, मैं चौक पे जाके नंगा नाचूंगा। लो फिर। हाँ जी की क्या सी कैसी पैक की है? अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी अपनी मौत से उजागर हो चुकी है। हाँ जी भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? नाजरीन नायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि टूटो रैल अपनी मौत से उजागर हो चुकी है। अब गाड़ी के 2-3 छोटे मोटे काम शाम हैं जिनको हमने सर अंजाम देना है। सबसे पहले हमने गाड़ी के लिए क्रैंक पुली लेके आनी है, क्योंकि इस वक्त हमारी गाड़ी सिर्फ बैटरी के बलबूते पे जिंदा है। जनरेटर वगैरह इंजन को कोई बिजली नहीं दे रहा, क्योंकि ना जनरेटर को बैटरी लगी हुई है और ना उस बेल्ट को घुमाने के लिए क्रैंक पुली। डिस्ट्रीब्यूटर वाला मसला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लियर हो चुका है। अब कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग हमने अपने फ्रेंड वसी पतंगबाज को भेजना है बिलालगंज, गाड़ी के लिए शिफ्टर लेके आएगा, क्योंकि अभी हमारी गाड़ी का शिफ्टर पुठी चाल वाला है। इसके सारे गियर पुठे लग रहे हैं। यहाँ पे दूसरा है, पहला, चौथा, तीसरा, रिवर्स और यहाँ पे 5वां। कल बिलालगंज से सीधी चाल वाला शिफ्टर आ जाएगा, फिर हमारी गाड़ी के गियर पुठे की जगह सीधे लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें गाड़ी के बैलेंस रॉड के बारे में तो 70% काम मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ 30% रह गया है। बट साहब डेंटर ने इस बैलेंस रॉड के आगे 2 कुंडे लगा के इसको ऊपर वाली गाड़ी के साथ कनेक्ट करना है। उसके अलावा एवरीथिंग
लो उस्ताद जी, हमारी K24 कल्टस की ब्रांड न्यू हब्बे मैदान जंग में एंट्री मार चुकी हैं। हमारी सजी साइड पे सुजुकी कल्टस की जैमन हब्बे हैं और खबी साइड पे हमारी वड्डी हब्बे हैं। लाजी दसो दोनों में क्या फर्क है और क्या हिसाब किताब है? यार ये OEM हब है, ठीक है, और इसका ये है, इसका पैड देख कितना छोटा सा है। एक दूसरा ये सिंगल तवा होता है, बार बार ब्रेक लगाते हैं ना तो तवा गर्म हो जाता है। इसमें हवा की कोई ऐसी सिस्टम नहीं है ताकि ये ठंडा हो। इसके अलावा इसका पैड इतना छोटा है कि आप मुसलसल 10 ब्रेक या 12 ब्रेक लगाओगे ना तो ये फोहत हो जाता है, पूरा जो स्टीयरिंग जलजला आने लग जाता है। लगता है। उसके अलावा ये जो तवे है ना, इसको ऐसे पकड़, इसकी मोटाई देगी, कोई मजबूत ब्रेक नहीं, क्योंकि ये 800 सीसी और 1000 सीसी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके हिसाब से भी ठीक नहीं है क्योंकि इतनी ग्रिप नहीं है इनकी, क्योंकि जितना सिंगल तवा है ज्यादा ब्रेक लगेगी, गर्म हो जाता है, पैड गर्म हो जाते हैं, ब्रेक लगना रह जाती है। ये है बड़ी हबे स्विफ्ट GT की। ठीक है, स्विफ्ट GT में आती है। ये ब्रेक पैड इतना बड़ा है कि CF का भी ब्रेक पैड इतना बड़ा होता है। ओए होए होए, ये होंडा का पैड यूं समझ लो, क्या इसके अंदर ना होंडा का पैड लगा हुआ है। ठीक है, इसकी ग्रिप भी अच्छी है, इंच बड़ा लगा लो, ये इंच बड़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा चौड़ाई बहुत ज्यादा है, ये देखना इतना सा है, ये देख कितना चौड़ा है। आहो चंगा भला फर्क है। एक ये फर्क है, दूसरा इसकी देख डबल तवे हैं। ठीक है, डबल तवा ये कि इसके अंदर भी हवा चलती है, अगर ब्रेक बार बार भी लगेगी तो एक साइड ज्यादा गर्म होगी, ये साइड ज्यादा गर्म। ठीक है, ब्रेक पकड़ते हैं तब भी ये गर्म होगा, यहाँ से पकड़ते हैं तब भी ये गर्म होगा। ठीक है, इसका ये फायदा कि ये ब्रेक ये पकड़ करेगी तो ये गर्म होगा, ये करेगी तो ये गर्म होगा। ओके, उसमें हवा गुजरती है और इसकी ब्रेक भी अच्छी है और ये तवा भी बड़ा है। ठीक है, मतलब कहने का मकसद ये इस तरह भी बड़ा है और इस तरह भी बड़ा है। कितना का फर्क होना वैसे दोनों में? टेप दिखाओ यार, दोनों में काफी फर्क है, मगर हमें जो बेस चाहिए ना, बेसिकली जो चीज हमें चाहिए कैलिपर बड़ा। ठीक है, हमने गाड़ी रोकनी है, वो तो चंगा भला वड्डा है इसका। ये देखें, अब ये देखो, ये इतना वड्डा है, इसके लिहाज से देखें ये इतना फर्क है, 1 इंच से ज्यादा का फर्क है। ज्यादा का फर्क है। अब इंची टेप मंगवाते हैं, अगर हमारे पास जो सेट पड़ा हुआ है ये उतार के वो भी लगा सकते हैं। ड्रिल्ड भी है, स्लॉटेड भी है। हाँ वो भी है, और उसके अलावा ये तवा भी थोड़ा सा इससे और भी चौड़ा है। वैसे आप क्या कहते हैं? इस पे लगा के देखेंगे, अगर हमारी ब्रेक परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो हम यही चलने देंगे। ठीक है, अगर वो उसकी हुई तो हम वो चला लेंगे, वो हमारे पास चीज़ अवेलेबल है, जब हम दिल करेंगे कर लेंगे। उसके अलावा इस हबों का एक और क्वालिटी है, स्विफ्ट GT वाली हबें हैं, इसमें ABS भी है। इसमें ABS भी होता है, VSS भी चालू कर सकते हो अपना, तो वो भी चालू, ABS भी चालू कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरा हमें ये है कि ये जिसका आउटर है ये चौड़ा है। हाँ चंगा भला छोड़ा है, उसका छोटा सा आउटर वो तो मुन्ना सा था, पिछली वीडियो में देखा था हमने। देखो ना, हाँ वो छोटा सा आउटर होता है, इसका राड देख कितना मोटा है। हाँ इसकी है ना गेम, ये देखिए, अब ये इतना मोटा, ये है फुल गेम। अब ये देख ले, ये जैमन है, ये जैमन राड है, ये देख चंगा भला फर्क है उस्ताद। ये देखो, अब ये देखो, देख के मजबूती का अंदाजा हो रहा है। ये देखो और ये देखो। उसके अलावा ये देख, इसके अलावा भी एक और चीज का फर्क है, इसका जो आउटर है ना चौड़ा है। हाँ जी, ये करेगा ग्रिप ज्यादा। ठीक है, इसमें झरियाँ ज्यादा डलेंगी, मोटा आउटर है तो ग्रिप भी इसकी ऐसी होगी तो टूटने का डर नहीं होगा। वो आउटर होता है छोटा, उसमें हम झरियाँ डाल के जब आउटर लगाते हैं ना तो उसको फिरने का भी टेंशन होती है, राड टूटने की भी टेंशन होती है, इसलिए हम आउटर ये इस्तेमाल करेंगे। बड़ा होने की से राड भी मोटा डलेगा और उसकी ग्रिप भी अच्छी होगी। ग्रिप अच्छी का मतलब ये कि पीछे जो तिकड़ी है ना हमें लगानी है होंडा वाली, ठीक है, के वाली, तो उससे ये होगा कि हमारी इस साइड की भी ग्रिप अच्छी हो जाएगी, इस साइड की ग्रिप अच्छी हो जाएगी, ना इधर से टूटेगा ना इधर से टूटेगा। अब हमारा ये काम भी यस हो जाएगा, आउटर वाला भी, ब्रेकों का भी और कैलिपर का भी। एक तीर से 2 शिकार हो गया, 3 4 5 शिकार होंगे। तुसी ते शान बन करने वा फायरिंग कर दी है। तो इसलिए ये देखना, इस ब्रेकों से तवों का दोनों साइडों का, ठीक है। उसके बाद आउटर बड़ा 3, कैलिपर बड़ा 4, उसके अलावा राड मोटा 5। अब एक हब से हमें 5 फायदे हो गए हैं। और लाल जी इसकी फिटिंग का क्या फर्क होता है सुजुकी कल्टस और वाले की सेम है? बोल्ट ऑन है। दिखाओ जरा मुंह करके, ये हो गए 2 इस तरह करके, इंच टेप दिखा जरा, इसके 2 हो गए इस तरह करके, ये सेम है। ठीक है, 3 हाँ जी 3 ओके। और इसकी ऊंचाई देख 6 इथे भी हाथ पीछे करें 6। बस ये इसका मतलब ये ओके है, क्योंकि इसकी ये वाली गोली जो है ना चिमटे वाली, इसकी और इसकी ये सेम है। इस पे भी यहाँ बोर्ड लगता है, इसके भी यहाँ बोर्ड लगता है। हाँ जी। अभी देख रहा है इसको इतनी बोर्ड की कसाई की टूटा हुआ वेल्डिंग भी हुआ हुआ है। कनेक्ट है, पता नहीं किस बुलाओ वापस, चाचे ने कीता है और जय चाचे ने वापस बुलाओ। हमें जो चीज चाहिए ना, मेन मकसद हमारा वो हमारी ब्रेक अच्छी होनी चाहिए, वो हमारी ब्रेक अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह खैर करेगा। और लाजी एक बात तो बताएं जरा, तवे भी बड़े हो गए, हब्बे भी बड़ी हो गए, हर चीज बड़ी हो गई, सर्वाइस के साथ कौन सा लगाएंगे? ब्रेक सर्वा हम इस पे लगाएंगे जिस तरह हमने FX के अंदर नहीं लगाया, फुल टच स्टाइल। हाँ वो गाड़ी के अंदर करके, हाँ वो हम लगाएंगे ताकि हमें ना टेंशन ना, बाहर होने में तो जगह नहीं है, क्लच भी हम अंदर ही लगाएंगे उसका। लो भाईजान, हम सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंच चुके हैं सीधा खान की रिव्यू, और आते साथ हमने अपनी गाड़ी का काम शुरू करवा दिया है। अब हमने क्या करवाना था, आज सिर्फ हमने इसकी 2 चीजें पूरी करनी है जो कि रिमेनिंग रह गई है। एक इसकी पुली है और एक इसका शिफ्टर है। शिफ्टर हमने इसका उतार लिया है और शिफ्टर अपने लेके आना उल्टी चाल वाला। हम जा रहे हैं बिलालगंज और रास्ते में हम रुकेंगे पहले खरादिए के पास, जिसको हमने पुली दी हुई है, वहाँ से पुली और सारा सामान लेके हम करा देंगे खान की इन ड्राइव। और हमने अपना शिफ्टर भी उतार लिया है, ये वाला शिफ्टर है जो हमारी गाड़ी को नहीं लग रहा, और ये नॉर्मल शिफ्टर जितने भी हैं वो सारे इसी मतलब पोजीशन के हैं, तो हमें चाहिए उल्टी चाल वाला। ये शिफ्टर हम साथ लेके जा रहे हैं।
ताकि हम दोबारा यही वाला शिफ्टर ना उठा लें। इसकी जो ये वाली साइड आप देख रहे हैं राइट साइड, वो होनी चाहिए लेफ़्ट साइड पे, और बाकी शिफ्टर सेम यही लगेगा, केबलें भी यही लगेंगी जो कि अभी उतर रही हैं। ये सिले केबल ले आया बाहर। अब ये केबलें और शिफ्टर पकड़ते हैं और सीधा निकलते हैं बिलालगंज। शिफ्टर और पुली के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ आज इसका हम इनटेक पाइप भी ले आएँ, या तो हमें कस्टम बनाना पड़ना है, या अगर हमें वहाँ से मिल गया तो मैंने बनाया ले आना है, और साथ इसका नया एयर इनटेक भी ले आना है। शायद आसिम के पास पड़ा हो, लेकिन उसके पास मैंने देखा मोटा वाला पड़ा, दूसरा भी पड़ा नहीं, और आसिम अभी आया भी नहीं है। इनटेक वाला पाइप लेके आएंगे और आगे हम इसका आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर लेके आएंगे, ताकि ये वाला काम भी हमारा ख़त्म हो जाए और पुली वाला भी और शिफ्टर वाला भी आज काम ख़त्म हो जाए। जो भी इसकी चीज़ें आज हमने पूरी कर देनी है, ताकि हमारी तरफ से गाड़ी का डिले होना सारा बंद हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था छोटे मोटे कामों में, और मेरी वजह से गाड़ी हो रही थी थोड़ी सी लेट। लेकिन अब ये चीज़ें हो जाएंगी पूरी और हमारी गाड़ी के सारे काम हो जाएंगे ख़त्म, और इंशाल्लाह हम गाड़ी की इस सैटरडे ट्राई ज़रूर लेंगे। इतने दिन गाड़ी खड़ी रही है और आपको पता है कि मैं तो आ नहीं रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी फुल हो गई है मट्टी, क्योंकि मैं आता था कपड़ा शपड़ा मार देता था, कभी आसिम के लड़के को कह देता था कि कपड़ा शपड़ा मार के इसको कर दे साफ़, लेकिन अब काफ़ी दिनों से आया नहीं। ओदा हमारा सारा हो चुका है गंदा, लेकिन ये है कि आते साथ हमने ओदा भी सारा फ्रेश कराना है, ताकि भाई गाड़ी देखने में तो कम से कम खूबसूरत लगे। ट्रैक्शन बार का जो काम था वो तकरीबन 50% हो गया, लेकिन बाट साहब फिर चले गए छुट्टियों पे। बाट साहब का हम कर रहे हैं इंतज़ार, जैसे ही बाट साहब आएंगे जो छोटा मोटा ट्रैक्शन बार का काम रह गया वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब साबिर भाई अपनी फुल ब्रांड न्यू CD70 निकाल रहे हैं बाहर। शिफ्टर हमने कर लिया है पैक, और इस तपती धूप में हम जा रहे हैं भाई बिलालगंज। फरादिया ने दे दी हमें एक नई तारीख, उन्होंने कहा भाई पुली आपको आज नहीं मिलेगी, पुली मिलेगी आपको कल। यहाँ से मायूस हो के हम सीधा निकलने लगे अब बिलालगंज। हम अपना गेयर लीवर लेके पहुँच चुके हैं शिफ्टर वाले भाई के पास। गेयर लीवर की चाल शाल और केबलों की चाल शाल हमने उनको समझा दी है। अब वो शिफ्टर हमारे ढूंढ रहे हैं, मतलब का जैसे ही शिफ्टर मिलता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पुराना गेयर लीवर हमारा ये है और नया गेयर लीवर साबिर भाई ने उठा लिया है, और ये वाला गेयर लीवर लगना हमारी गाड़ी, क्योंकि इसकी चाल उल्टी है और इसकी चाल सीधी थी, और सीधे काम हमें पसंद नहीं है, इसलिए हमने उल्टी चाल वाला शिफ्टर पकड़ लिया। और अल्लाह का शुक्र है कि पहली ट्राई में ही हमें शिफ्टर मिल गया। तार भाई सारा आपने चेक कर लिया, ओके है, फुल 10-10 है, जाके सिर्फ हमने फिट करना है और उसके बाद फुल मांडा स्टाइल। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी हिम्मत से हाजिर हैं, और आज यहाँ पे प्यारे वसी भाई ने सबकी पैक करके रख दी है। सबसे पहले तो प्यारे भाई ये बताएं कि आप सुबह के 10 बजे उठ कैसे गए हैं? यार कल रात को मैं सीधा पहुंचा खान के लिए, और ताहिर भाई से मैंने खाना शुरू कर दी डांट। अब डांट किस वजह से पड़ रही थी कि वो कहते हैं यार 2-3 चीज़ें रह गई हैं, एक पुली है एक शिफ्टर है, ये 2 चीज़ें ले आ, तेरी गाड़ी ऑन रोड हो जाएगी। क्योंकि मैं उन्हें बार बार मैसेज करता था यार कर दो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। अब वो कहते हैं कि 2 चीज़ें तूने लेके आनी है, जब तू लाएगा वो फिट होगी तभी गाड़ी ऑन रोड होगी। तू मुझे बार बार फ़ोन करता रहता है। मैं कहा बात आपकी भी ठीक है। कहते भाई सुबह 10 बजे आप पहुँचो, बिलालगंज जाओ, वहाँ से सामान पूरा करो और आपकी गाड़ी को हम फिट कर देंगे, आपकी गाड़ी पूरी है। मैं कहा चलो यार ठीक है, मैं ना आ जाऊँगा। मैं घर गया हूँ, अब मैं सोचने बैठ गया हूँ सुबह 10 बजे उठना कैसे है। मुझे नींद भी ना आए, मैं बैरिया चले गया। बैरिया जाके दोस्त के साथ चहलकदमी करता रहो कि टाइम गुजर जाए। देखा तो भाई 1 घंटा सिर्फ गुजरा और मुझे ना फिर नींद आने लग गई। अब मैंने कहा यार अब मैं टाइम से सो जाऊँ ताकि सुबह टाइम से उठ सकूँ। फिर मैं घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा सुबह के 4, मैंने कहा अगर अब मैं सोया ना तो मेरे से सुबह जल्दी नहीं उठा जाना। मैं कहा अब मुझे ना अपनी आंखें खुली रखनी पड़नी है। अब मैंने भाई नेटफ्लिक्स पे लगाई मूवी, मैं देखी जा रहा हूँ। सुबह के 6 बज गए। मुझे थोड़ा हौसला हुआ, मैं कहा चलो अब ना टाइम करीब आ रहा है, मैंने वर्कशॉप जाना है, वर्कशॉप जैसे ही खुलती है मैं पहुंच जाऊंगा। भाई 10 बजे है, मैंने उबर करवाई है, दस्ती खान क्रियो पहुंचा हूँ, और पहुंचते साथ साबिर भाई मेरा वेट कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई हाँ चलें बिलालगंज। मैं कहा भाई उठो दस्ती निकलते हैं। मैं और साबिर भाई बिलालगंज चले गए, और इतनी गर्मी तेरी सोच है। रास्ते में हमने 2-3 बार रुक के जूस पिया है, उधर भी 2-3 बार जूस पिया, वापसी भी पिया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि पहली दुकान पे जाके हमें शिफ्टर मिल गया था, और उस बंदे को पता भी था कि हम कौन सा शिफ्टर मांग रहे हैं। जो इसका दूसरा वाला शिफ्टर था वो हम साल लेके गए थे, जिसकी चाल उल्टी थी, हमें सीधी चाल वाला चाहिए था, तो वो वाला शिफ्टर हमें उसी टाइम मिल गया। पैसे थोड़े से ज्यादा उसने लिए, लेकिन ये है कि हमें हमारी चीज मिल गई। हमने वो चीज दस्ती वहाँ से उठाई है और वापस खान के भी पहुंच गए, और हालत मेरी आप देख सकते हो। प्यारे भाई ये कहीं वाजिब हो चुके हैं, क्या करके आए हैं? जब बिलालगंज में काम करना शुरू कर दिया था आपने? आज तो मैंने वापस भी नहीं आना था। वजह भाई अब साबिर भाई और मैं, साबिर भाई बाइक चला रहे हैं, मैं पीछे बैठा हूँ। अब आगे रास्ता हम ऐसे रुके हुए हैं, अचानक पीछे से आवाज आई इधर। मैंने ऐसे पीछे देखा, भाई चिंगची आके मेरी कमर में बाज गई। मैं यार मैं इस बंदे को क्या कहूँ, मैंने उसकी तरफ देखा, सॉरी भाई सॉरी ब्रेक फेल होगी। मैं कहा तेरी ब्रेक फेल होगी तो मेरा गुर्दा फेल हो जाता फिर क्या होता। साबिर भाई कहते हैं दफा कर यार, चलते हैं टाइम से जाके शिफ्टर फिट करते हैं। अब मैं साबिर भाई मुझे ना कहते हैं तो मैंने उसका सारा फाड़ देना था, तो इसलिए हम दस्ती वहाँ से निकले हैं, शिफ्टर में ले आए और गाड़ी को फिट शिट हो रहा है। ए चेक करो उस्ताद जी, टूडोरेल दा ब्रांड न्यू काबली शिफ्टर फॉर यू। प्यारे भाई जरा गेयर तो लगा के चेक कराएं।
मैं शिफ्ट हो गया ना, जा जब भी कराई जलील ही कराई। नहीं लगा पांचवा गेयर, नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ। चल दोबारा दूसरा रन मार। वाह, इस बार खुद ही आगे चला गया। बंदा खोता है तो खुद तो आगे बच गया ना जाके। उसके बाद हमने इसको करना है न्यूट्रल, ठीक है, उसके बाद हम रिवर्स जाना है। क्या बात है। अब मिस्टर आसिम खोसा पिचकारी का इस्तेमाल करते हुए टू डोर एल के इंजन बे को फुल टाइम लश पश और जेंगो मैंगो कर देंगे। माशाल्लाह से मिस्टर आसिम खोसा ने टू डोर एल के इंजन बे के अंदर फ्रेश गिली टाकी मार के सारा इंजन बे फुल टाइम लश पश और जेंगो मैंगो करके रख दिया है। म्यूगन टापे के पर्स फूट फूट के बाहर आ रहे हैं। इंजन बे का पेंट फुल टाइम चिंग चोंग हो गया है, लेकिन गाड़ी के हेडर्स अभी तक लल्ली के लल्ली ही हैं। और प्यारे भाई, इसका क्या करना है, कब करना है? हीटर अब लेके आए हम ब्रो। तो लगाना कब है यार अब तो ये था, हम खुद तो लगा नहीं सकते थे, पता नहीं तो रात को हमने मेंटल हो जाना। हाँ जी, तो फिर कैसे लगाएं भाई? वो फोन पे लगा हुआ है, सुन ही नहीं रहा। आधा उसने साफ किया, नीचे साफ ही नहीं किया, मुझे करना पड़ रहा है। और बात सुनने, किसी ने इसको थैंक यू कहा फोन पे, आगे से कह रहा थैंक यू किस बात का? लोग करके नहीं समझ नहीं आता। हाँ जी, रंगे हाथों पकड़ा गया। भाई जिसके साथ फोन पे बात कर रहा है उसको शो करा रहा है मैं पीसी होटल में बैठा। हाँ जी, बैठा लैट्रिन के आगे हुआ। बड़े साहब को हमने चुक दिया है ऊपर ऊपर इन दी एयर, और अब हम अपनी गाड़ी को स्विफ्ट जीटी ए की फ्रंट हब्बें फिट करने लगे हैं। बड़े साहब की बड़ी हब्बें मैदान जंग में एंट्री मार चुकी हैं। अब मिस्टर सिले गाड़ी की पुरानी हब्बें उतारेंगे और उसकी जगह ब्रांड न्यू हब्बें इंस्टॉल करेंगे खूबसूरत करके। खब्बी साइड की जैमन अब हमने उतार दी है। बड़े साहब की हब्बें फिट करने के साथ साथ हम अपनी गाड़ी के अंदर बड़ी क्लब के 4 वे कॉइल ओवर्स भी फिट कर रही हैं खूबसूरत करके। यहाँ पे मिस्टर बकर ने कमांडो एक्शन करते हुए हमारी कैम्बर की प्लेट हमारे कुप्पे के लिहाज से सेटमेंट कर दी है। बताएं प्यारे भाई, कैसी पैक की? आप तो कहते फिट नहीं होना। यार मुझे यही लग रहा था, इतनी बड़ी प्लेट है वो फिट नहीं होनी। मुझे यही था कि अंदर से निकालनी पड़नी और वो निकालेंगे हम कल। तो आज मुझे कोइल ओवर का मामला जरा मिस ही लग रहा था। लो उस्ताद जी, खब्बी साइड का कोइल ओवर और हब दोनों चीजें फिट हो चुकी हैं, टोटल जेन्युइन नो टचिंग स्टाइल। और नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था। हमारे बॉल जॉइंट का केला छोटा है लेकिन हब की मोरी बड़ी है, जिसकी वजह से हमारा बॉल जॉइंट हमारी हब के अंदर टिला है। तो अब हम अपनी गाड़ी के चिमटे भेजेंगे खरादिया साहब को, वो इस चिमटे के अंदर बड़ा बॉल जॉइंट फिट करेंगे और काम हमारा यस में हो जाएगा। अब जिस तरह हमने खब्बी साइड का कोइल ओवर और हब फिट किया है, सेम उसी तरह ही सजी साइड पे भी करते हैं। गाड़ी की हब्बे चेंज करने के बाद हमारी गाड़ी की फ्रंट पीसीडी 114 से 100 में कन्वर्ट हो चुकी है। पहले हमारी गाड़ी के रिम्स छोटी मोरियों में लगते थे, लेकिन अब हमारी गाड़ी के रिम्स बड़ी मोरियों में लगेंगे। नाजरीन, यहाँ पे एक बार फिर से बारिश और तूफानी आंधी का आगाज हो चुका है और यहाँ पे हम कॉलमी की बत्ती के थले अपनी गाड़ी की सस्पेंशन खो रहे हैं। चाहे मेरा भरा खोल दे, क्या बात है। बार हमने अपने कॉइल ओवर्स की कैम्बर प्लेट पे अपनी गाड़ी के कुप्पों के लिहाज से निशान लगा लिए हैं। अब एक बार लाइट आ जाए फिर ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हुए अपनी कैम्बर प्लेट्स के अंदर मोड़ियां करते हैं। हमने अपनी गाड़ी के कुप्पों के लिहाज से कैम्बर प्लेट के अंदर मोरियां करके स्टार्ट फिट कर दी हैं। अब ये सारा साजो सामान अपनी गाड़ी में फिट करती हैं खूबसूरत करके। लो उस्ताद जी, हमारे दोनों साइडों के कॉइल ओवर और ब्रांड न्यू हब्बें फिट हो चुकी हैं। अब कल हम अपनी गाड़ी के चिमटे देके आएंगे इसके बॉल जॉइंट्स चेंज करवाने के लिए। आज के लिए हमारी गाड़ी के जितने भी काम शाम होने वाले थे हमने सारे के सारे खड़का के रख दिए हैं। अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। ताजमहल जाके अपने दुख का इजहार करती हैं क्योंकि पेट्रोल का रेट एक बार फिर से चांद पे पहुंचने वाला है। इस व्लॉग के तीसरे दिन में आप तमाम लोगों का स्वागत है। और आज लाला जी फ्रेंड ने सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग हमारी K24 कल्टस के दोनों चिमटे भेज दिए हैं खरादी साहब को, उसके बॉल जॉइंट्स चेंज करवाने हैं क्योंकि हमारी हब्बों के लिहाज से कल्टस के बॉल जॉइंट छोटे थे। अब हम अपनी गाड़ी के अंदर स्विफ्ट जीटी आई के बॉल जॉइंट्स इंस्टॉल करवाएंगे। उसके अलावा आज हमने अपनी गाड़ी के रेडिएटर के लिए पखा लेके आना है और कुर्बान भाई को दे के आना है ताकि वो हमारे पखे के लिहाज से रेडिएटर के ऊपर फिटिंग बना सकें। लेकिन ये सारे काम करने से पहले हमने प्यारे वसी भाई के साथ जाना है खरादी साहब के पास और जाके टूडो रैल की क्रैंक पुली लेके आनी है। इस वक्त दोपहर के 4 बज रहे हैं और प्यारे वसी भाई का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं खरादिया साहब के पास टूडो रैल की पुली लेने और यहाँ पे हमें मिस्टर वसी पतंगबाज ने ज्वाइन कर लिया है।
अपने ब्रांड न्यू फैशन के साथ। प्यारे भाई अपने इस हैंड बैग का गेड़ा तो करवाएं जरा। यार आप चेक कर सकते हो, ये प्योर प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है। और ये प्लास्टिक यूके से इंपोर्ट किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुआ है। उसके बाद इसके अंदर सारे जो आपको पैकेट नज़र आ रहे हैं वो मस्ती समोसा के, ये दुबई से आते हैं, लेकिन ये कस्टम में फंस जाते हैं। उसके बाद इसका कस्टम पे करना पड़ता है, फिर जाके यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं। साथ है 2 कोल्ड ड्रिंक्स, और ये कोल्ड ड्रिंक्स भाईजान युगांडा से इंपोर्ट की अच्छा जी। क्योंकि ये ब्लैक कलर की आप देख सकते हैं। और इन सबको कंबाइन करने के लिए हमने इधर पुली की बेल्ट लगाई हुई है, जिसको आपने ऐसे करके पहनना है और फुल इंजॉय। पुली की बेल्ट तो आपने लगा ली। प्यारे भाई पुली कहाँ पे है? पुली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हो गई है, उसमें थोड़ा सा बस काम रह गया, वो अभी हमें फाइनल करके करा देंगे और हमने सीधा पहुंच जाना खाने। लो उस्ताद जी, आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी टूडोरैल की क्रैंक पुली तैयार हो चुकी है। और अब हम प्यारे वसी भाई के साथ जा रहे हैं मॉडल टाउन ए ब्लॉक मार्केट, बड़े साहब का रेडिएटर पखा कुर्बान भाई को डिलीवर करना है। हम अपना पखा लेके पहुंच चुके हैं कुर्बान भाई के पास। लो उस्ताद जी, रेडिएटर का पखा हम कुर्बान भाई को दे आए हैं। इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग हमारा रेडिएटर तैयार श्यार होकर खान क्रू लैंड कर जाएगा। नाजरीन, हम सारे काम शाम करके वेले होने के बाद वापस पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल। और अब मैं आप लोगों को टूडोरैल की आफ्टर मार्केट पुली का दीदार कराऊंगा। ये हमारी गाड़ी की स्टॉक पुली है जो चंगी भली भारी होती है, और ये हमारी आफ्टर मार्केट लाइट वेट पुली है। जैमन क्रैंक पुली लोहे की होती है, ये वाली पुली सिल्वर की है। जैमन पुली के अंदर आपको 3 बेल्टें चलाने की ऑप्शन मिलती है, जिसमें से एक बेल्ट एसी की होती है, दूसरी पावर स्टीयरिंग की होती है, और तीसरी आपके जनरेटर की होती है। लेकिन जैसा आप मामलों को मालूम है कि टूडोरैल के अंदर ना पावर स्टीयरिंग है और ना ही एसी है। हमने सिर्फ अपनी गाड़ी का जनरेटर चालू करना है, तो इस वजह से हमने बाकी 2 बेल्टों की जगह खत्म करवा के सिंगल बेल्ट पे कन्वर्ट कराई है, ताकि हमारी क्रैंक पुली जितनी लाइट वेट हो सके उतनी हो जाए। लो जी माय फ्रेंड, मैं कहता टूडोरैल की पुली आ गई है तो बिस्मिल्लाह हो जाए। यार बस पुली ये कटस निकलती है इंशाल्लाह कोई 10-15 मिनट तक। ओके। तो टूडोरैल लगाते हैं, तो उसके बाद इसको पुली शुली लगा के उसकी तसल्ली कर लें, टाइमिंग की खोल के चेक कर लें, क्योंकि पहले पता नहीं कवर शवर खुला हुआ था, वो हम तसल्ली करेंगे, इसको पुली शुली लगा के फाइनल कर देते हैं। अब ये तो बताएं जरा, ये क्या चीज खोल के बैठे हुए हैं आप? ये CF3 है, जो कोड नहीं आती 99 से लेके 2001 तक जो है, क्योंकि 2002 में CL9 आ गई थी ना, CL7 और CL9, ये वो उससे पहले वाला मॉडल है। और ये सेक्सी है ना गाड़ी। गाड़ी तो बड़ी सोहनी है, इतनी चली क्यों नहीं है मुझे ये तो बताओ जरा। यार ये ना अपने इंजन से फारिग है, इसमें आता है सिंगल गेम आता है, ये 1800 आई है, जापानीज होती है वो आती है F18 भी। हाँ वो आती है F23 F23। हाँ, मगर ये सिंगल ओवरहेड गेम है, मगर ये चलता कामयाब नहीं है, और ये गाड़ी इसलिए कामयाब नहीं हुई, ये एक दफा हीट हो जाती है, बाद में सीधी नहीं होती। ओए होए। फिर ये मैकेनिकों के चक्कर लगा के ना, इसलिए वहाँ से चालू है। हम इसके अंदर स्वैप करेंगे K24 हाँ जी A3 200 HP वाला, और ट्रिप्ट्रॉनिक चालू करके देंगे, AC भी चिल चलेगा, 0 वाइब्रेशन, और इंशाल्लाह गाड़ी इनको फाइनल करके देनी। हमारा टारगेट है टोटल 8 दिन का, आज है 15, तो इंशाल्लाह हमने नहीं बड़ी एंजॉय करनी है नहीं जानी, नहीं उससे पहले देनी, अगले ने एंजॉय करना है। क्या बात है, उसने लेके जाना है, ले को AC की चेक करवा के फिर छुरी फेरनी है। अच्छा जी, ये करके इंशाल्लाह हमने इसको से कल सेटअप निकाल देना है। उसके बाद छोटा मोटा काम है, सफाइयां तो चंगी भली चाहिए। ये क्या है? ये भाई ने मैं खाला कभी पानी इसकी तरफ गारा ही गारा होया बस सारा गेयर के ऊपर। कल हम इसको खुलवा के ना, कल इंशाल्लाह इसका ओदा साफ करेंगे। और इंजन कौन सा इंजन डालो यार, हाजी इंजन तो बात मैं कहता हूँ मैनुअल होना चाहिए वैसे, गेम आपको पता है मैनुअल की होती है। मैंने उससे कहा, मैं कहा मैनुअल डालो, कहता नहीं वो घर वालों ने भी चलानी है, तो ये हमने ऑटो ही रखनी है, तो इसलिए हम इसको इंशाल्लाह ऑटो करेंगे। ट्रिप्ट्रॉनिक पैडल शिफ्टर चालू, AC चालू, और टोटल 5 से 7 दिन में गाड़ी बाहर इंशाल्लाह। नाजरीन, टूडोरैल को हमने चुक दिया है ऊपर इन दी एयर, और इस वक्त मिस्टर समंदर खान टूडोरैल को उसी क्रैंक पुली फिट कर रहे हैं। और नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था, क्रैंक पुली के फेस का थोड़ा बहुत मसला था, जिसकी वजह से पुली हमारी इंजन को फिट नहीं हो पाई। लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बैसन, क्योंकि लाज माय फ्रेंड कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग बजाते खुद खरादी साहब के पास जाएंगे, टूडोरैल की क्रैंक पुली को फुल टाइम सेटमेंट करवा के वापस आके इंजन को फिट कर देंगे खूबसूरत करके। इस व्लॉग के आखिरी दिन में आप मामलों का स्वागत है, और आज सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग लाज माय फ्रेंड टूडोरैल की क्रैंक पुली सेटमेंट करवा के वापस खान क्रू ले आए हैं, और अभी हम इस क्रैंक पुली को टूडोरैल में फिट करके गाड़ी के जितने भी मैकेनिकल काम शाम है उनका इख्तिताम कर देंगे। ये गाड़ी का आखिरी मैकेनिकल काम है, इसके अलावा एवरीथिंग ऑल ओके। लो उस्ताद जी, हमारी क्रैंक पुली गाड़ी को फिट हो चुकी है, और उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। इस गाड़ी के सारे मैकेनिकल काम मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। नाजरीन, यहाँ पे फुल इमोशनल सीन हो गए हैं। लाला जी का ठुट वाला लेला जा रहा है। लाला जी, आपका लेला कौन लेके जा रहा है? यार मैंने करनी है बड़ी कुर्बानी, और ये सिंगल हम क्योंकि 5 बजे माशाल्लाह, तो बड़ा जानवर, ये छोटा जानवर, तो बाबू भट्ट ने कहा था कि यार ये अगर देना तो मुझे दे देना,
तो अभी मेरे पास 2 लेले हैं, ये बाबू भट्ट को दे दिया। अब अल्लाह इसकी कुर्बानी कबूल करे। आमीन। पाला तो बड़ी शौक से था, दिल तो नहीं कर रहा देने को, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। पहला हिसाब का है लेकिन इसकी कुर्बानी भी तो नहीं की जानी थी ना खुद से, तो इतना क्लोज रहा है। हाँ ये तो है। हो जानी थी भाई, क्या हो गया? मगर हाथ कांपना था, केक लाना बात है। चलो कोई बात चलो नहीं। बाबू भाई आपका हाथ नहीं काम। बाबू भट्ट को बहुत बहुत मुबारक हो। ये देखें मैं वीडियो भेजूंगा। ले लेके जाने का दिल ही नहीं कर रहा। वो देखें, वो कह रहा मैं नहीं जाना भाई ना। हाँ भाई तू जाना है? कह रहा नहीं, उसका बिल्कुल मूड नहीं है। वो देखें यहाँ पे जाने से पहले आखिरी मुलाकात की जा रही है। देखें जी फुल प्यार में बसीन जा रहे हैं ये। ला बच्चे जा भाई इंजॉय कर जाके। यही बंदा है। यही बंदा है। ठोड मार, ठोड मार, ठोड मार। ये ना 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 वो कह रहा भाई मैंने नहीं जाना। ये सच्चा प्यार इसको है। हाँ, मेरे नाल भी हो गया है, मेरे नाल भी हो गया सच्चा प्यार है। वीडियो बनाई है ना इसकी। हाँ, मेरा वीडियो पार्टनर था ये। सुना भाई हैं? चल जा मेरा भाई इंजॉय कर। ना भाई ना, ले लेके जाना कोई मूड नहीं है। वो वापस अंदर आई जा रहा है वर्कशॉप के। ना भाई वो कह रहा मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। ये अब गया, अब गया, ये गया ही। चल भाई जा डाले दे विच। जाएगा ही नहीं है ये तो। आ जा भाई, आ जा, आ जा, आ जा। ऊपर छाल कैसे मारेगा? चल भाई आ जा। इधर देख ले पहले कितना। ओ मैं सुबह 4 लेकर आया हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चल भाई आ जा बेचे। क्या बात है समंदर खान, चुक ले आज ले ला। ये ची बब्बर शेर, ये आ गया ले ला बेच। चलो हम पीछे चुक। ना भाई ले ला, कह रहा मैं नहीं जाना। आ गया जी, आखिरी बार मिलने जी ठुड वाले ले ले को। ओके भाई बाय बाय। और देखियो तुझे नीचे ना करा दे। वो देखे वो गया ही सिरे, तू गया आज। सिरे को फंसा दिया उसने। ये चीज तैयार भाई, मैं कहता जाते जाते एक बार स्कैनर ही लगा दे। ये हमें स्कैनर लगा के जा। हाँ जी टाटा बाय बाय। कैसा महसूस कर रहे हैं प्यारे भाई? बहुत मुश्किल है बट हाजी तुमने रखा हो दे पता हो, इसलिए तो मैं रखता नहीं। बहुत मुश्किल है। जा भाई तू भी साथ जा, सिले तेरी भी कुर्बानी है। तो क्या आज तार भाई आप बताएं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? या तो इंसान जानवर ना पाले, अब देखो ना पाला है पूरा साल, अब वो जा रहा है किसी और के पास। दुख होता है, दुख होता है। फीलिंग सैड विद 69 अदर्स।